बहुत समय पहले की बात है। एक बार दांत और जीभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दांत ने जीभ से कहा, अरे तुम सिर्फ मांस के लोथड़े हो, तुम में तो कोई भी खूबी नहीं, ना ही तुम्हारा कोई रंग है और ना ही कोई रूप। हमारे सभी दांत को देखो, ये कैसे मोतियों की भांति चमक रहे हैं। जीभ बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुप रही। दांत ने फिर जीभ से कहा, तुम चुप क्यों हो? हमसे डर रही हो क्या? हम इतने सुंदर ही हैं, तुम जलोगी ही ना, और हम इतने मजबूत हैं कि डर तुम्हें आएगा ही। जीभ दांत की बातों का अनसुना करते हुए चुप रही। दिन बीतते गए और समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते कई माह और वर्ष बीत गए। उम्र ढलने के साथ साथ धीरे धीरे करके एक एक दांत गिरते गए, लेकिन होना ही क्या था, जीभ वहीं ज्यों का त्यों बनी रही। अब कुछ बचे हुए दांत जब गिरने को हुए, तब जीभ ने दांत से कहा, भैया बहुत दिन पहले आपने मुझसे कहा था, आज उन सब का उत्तर दे रही हूँ। इंसान के मुंह में आप सब दांत मुझसे बहुत बाद में आए हैं। मैं तो जन्म के साथ ही पैदा हुई हूँ। अब आयु में भी आप मुझसे छोटे हो, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी एक एक करके तुम सब मुझसे पहले विदा हो रहे हो। इसका कारण पता है? दांत ने जीभ से अब विनम्र भाव से बोला, दीदी अब तक तो नहीं समझते थे, पर अब बात समझ में आ गई। आप कोमल और मुलायम हो और हम कठोर हैं। कठोर होने का ही दंड हमें मिला है। दोस्तों, आप सभी भी कोमल बने रहिए। कोमल बनने से तात्पर्य है आपका व्यवहार रूखा ना हो, आपके कार्य दूसरों को सुख ही प्रदान करें। जो इंसान जीभ के समान कोमल होता है, जिसकी वाणी मीठी होती है और जिसका व्यवहार कोमल तथा मिलनसार होता है, उसे सभी पसंद करते हैं और उसे कभी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने रंग रूप या किसी भी अन्य गुण के दम पर हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। किसी का भी अनादर नहीं करें, चाहे आपसे उम्र में छोटा या फिर बड़ा ही क्यों ना हो।